अगर आपकी नीयत साफ है तो किस्मत आपके साथ होती है। जय हिंद दोस्तों, मैं एनएस मोटिवेशनल लेकर आया हूँ आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी। दोस्तों, एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है, बहुत ही बुजुर्ग थे वो। उन पर 3 बड़े बड़े थैले होते हैं। तीनों थैलों को वो अपने कंधों पर लेकर रास्ते से जा रहे थे। तो उन्होंने रास्ते में सोचा कि किसी की मदद ले लें। तो रास्ते में एक राहगीर उनसे बोला कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? तो उस बूढ़े व्यक्ति ने बोला, ठीक है, आप मेरी एक थैले को लेकर चलिए, मुझे अगले गांव तक जाना है। वो व्यक्ति उनके थैलों को लेकर चल दिया। 2 थैले उस बूढ़े व्यक्ति के पास और 1 थैला उस अनजान व्यक्ति के पास। थोड़ी दूर पहुंचे तो थोड़ा रास्ता पथरीला आया। तो उस व्यक्ति ने देखा कि बुजुर्ग व्यक्ति परेशान हो रहा है, 2 वजन वाले थैले उनके पास हैं। तो वो लड़का बोला कि क्या मैं आपकी थोड़ी और मदद कर सकता हूं? अगर आप चाहें तो एक बैग मुझे और दे दीजिए। तो वो बुजुर्ग व्यक्ति उसे थोड़ा सोचने के बाद दूसरा बैग भी दे देते हैं। अब उस अनजान व्यक्ति के पास 2 बैग पहुंच चुके थे और बूढ़े व्यक्ति के पास एक जो बड़ी थैली थी वो बची हुई थी। तो थोड़ी दूर चलने के बाद वो लड़का बोलता है कि बाबा जी, आप एक बात बताइए, इन बैगों में ऐसा क्या है, बहुत भारी है ये तो थोड़ी देर चलने के बाद, सोचने के बाद वो बुजुर्ग व्यक्ति उस व्यक्ति से बोलते हैं, लड़के से बोलते हैं कि जो 2 बैग मैंने तुम्हें दी हैं, इनमें एक में तांबे के सिक्के हैं और एक में चांदी के सिक्के हैं, और जो तीसरा बैग मेरे पास है उसमें सोने के सिक्के हैं। तो ये बात सुनकर उस लड़के को बड़ा ताज्जुब हुआ कि एक बुजुर्ग व्यक्ति इतने सोने, चांदी, तांबे के सिक्के लेकर अकेला घूम रहा है। तो लड़का बोला, बेफिक्र रहिए, आपको मैं आपकी मंजिल तक पहुंचा दूंगा, अगले गांव तक मैं आपके साथ हूं। बुजुर्ग व्यक्ति को बड़ा अच्छा लगा। थोड़ी दूर आगे गए तो एक पहाड़ी पार करनी पड़ती थी अगले गांव में पहुंचने के लिए। पहाड़ी काफी ऊंची थी, तो उस पर चढ़ने से पहले वो लड़का बोलता है कि आपको अगर दिक्कत ना हो तो ये तीसरी थैली भी मुझे दे दीजिए, क्योंकि चढ़ानी काफ़ी ऊंची है पहाड़ी पर। आप चढ़कर आराम से आ जाइए, मैं आपका पहाड़ी के उस तरफ इंतजार करूंगा। तो उस व्यक्ति ने बड़े आराम से तीसरी थैली उसे दे दी, बेझिझक होकर, क्योंकि अब उसे विश्वास हो गया था कि लड़का अच्छा है, इतना लंबा सफ़र उसके साथ काट कर आया है तो कुछ गलत नहीं करेगा। तीसरी थैली भी उसे दे दी। सोने, चांदी और तांबे की तीनों थैलियां उस लड़के के पास। वो लड़का उस बुजुर्ग से पहले चढ़ गया पहाड़ी पर, और उस पहाड़ी पर चढ़ने के बाद उसने देखा कि बुजुर्ग बहुत दूर है अभी। तो वो थोड़ा बैठा। बैठने के बाद उसका जैसे ही ध्यान तीनों थैलियों की तरफ गया तो उसकी नीयत खराब हो गई। उसकी नीयत खराब हो गई और वो तीनों थैलियों को लेकर वहां से भाग गया। बुजुर्ग व्यक्ति जब उस पहाड़ी पर पहुंचा तो उसने देखा कि वो लड़का वहां पर नहीं है, उनकी थैलियों को लेकर वो जा चुका है। जब वो लड़का पहुंचा अपने घर पर तो उसने तीनों थैलियों को खोलकर देखा तो उसमें कुछ नहीं था, सिर्फ उसमें तरह तरह के पत्थर थे तीनों थैलियों में, और एक खत था। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि अगर तुम ये तीनों थैलियों को लेकर नहीं भागते तो तुम मेरे महल के सबसे खास व्यक्ति होते। मैं तुम्हारे इस राज्य का राजा हूं और मुझे खास व्यक्ति की जरूरत थी मेरे महल के लिए, जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। उसी भरोसेमंद व्यक्ति को खोजने के लिए मैं निकला था। तुम आखिर तक मेरी नजरों में थे कि तुम सक्सेस हो, तुम ही मेरे महल के वो खास व्यक्ति बनोगे, लेकिन मौका मिलते ही तुमने अपनी नीयत दिखा दी। तुम्हारी नीयत साफ नहीं है। धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर हमारी नीयत साफ होती है तो हमारी किस्मत हमारी
हेल्प खुद करती है, लेकिन जब हमारी नीयत खराब होती है, नीयत साफ नहीं होती, तो किस्मत भी रूठ जाती है। अगर ये मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई हो तो इसे शेयर ज़रूर करें, जिससे मेरी यूट्यूब और लोगों को पहुंचाने तक इसको मदद करे। जय